देखिए, साधना में और सब बातें तो आप लोग मानते हैं। बहुत खुशी है मुझे और बहुत बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का जो समस्त शास्त्रों वेदों का सार भी आप लोग समझ गए हैं। रूप ध्यान कंपलसरी है, उसका प्रयत्न भी आप लोग करते हैं। अनन्यता पर भी आप लोग ध्यान देते हैं, किंतु शरणागति में जो सबसे प्रमुख बात है आत्मसमर्पण, इस पर बहुत ध्यान देना है। वेद व्यास ने नवधा भक्ति का निरूपण किया, श्रवण कीर्तन आदि, किंतु उसमें शर्त लगा दी, इति पुंसार पिता विष्णु। पहले अपने आप को अर्पित करो, फिर साधना करो। अपने आप को दान कर दो हरि और गुरु को, तब शरणागति कंप्लीट होगी। जब दान कर दिया तो फिर अब मैं नहीं रहा, मैं का तो दान किया है। आत्मसमर्पण करना है, आंख कान नाक नहीं, आत्मा का, मैं का। इस मैं में एक मैं रहता है, आत्मा में एक अहंकार रहता है, उसको भी मैं कहते हैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी, या में दुई न समाय। इस मैं के कारण परमात्मा में रहने वाली आत्मा परमात्मा के रस से वंचित है। इस वाक्य पर ध्यान दो। इस तो अहम भाव वाला जो मैं है, इसके कारण आनंद सिंधु बलदेव बंधु श्री कृष्ण में रहने वाली आत्मा असली मैं आनंद से वंचित है। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, उसके भीतर बात है। बर्फ पूसरी सिंधु बिच, बर्फ पूसरी सिंधु बिच, और मरत पियास पियास। बर्फ की पुतली समुद्र में रहकर भी और प्यास 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 लगी है, ऐसा अगर बोले तो लोग क्या समझेंगे? अर्थात इम्पॉसिबल बात को बोल रही है, असंभव बात को बोल रही है। ऐसे ही अनादिकाल से क्षण क्षण हम एक आनंद 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 की पुकार तो कर रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते कि उसी आनंद सिंधु में हमारा निवास है। कोई गंगा जी में डुबकी लगावे नाक मुंह सब बंद करके, तो गंगा जल उसके मुंह में नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार ये जो अहम भाव है मैं, ये आत्मा को आत्मा नहीं मानने देता, अपने को शरीर कहता है। बस
यही एक अज्ञान है। वो इस अज्ञान को मिटाने के लिए अपने आप को आत्मा, और आत्मा है क्या? श्री कृष्णेरो नित्य दास, दास भूता स्वतः सर्वे। ये दास है जीव, ये इसका असली रूप, असली मैं। तो जब मैंने मैं को अर्पित कर दिया तो फिर हमारा एक काम दासता, सेवकाई, भृत्यता, सेवा, स्वामी की सेवा, अपनी सेवा नहीं। मैं कुछ भी चाहूं जिस क्षण में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्षण में हम शरणागति से रहित हो गए। कोई भी कामना अपनी बनाई, बस समझ लो शरणागति की लाइन कट गई, पावर हाउस से बिजली ऑफ हो गई, अब कनेक्शन नहीं रहा। इसलिए वास्तविक जो सेवा की भावना है वो यही है कि अपने सुख की कामना न हो। तो अपने को कभी सुख ही नहीं मिलेगा क्या? अरे दुख निवृत्ति तो हो गई भगवत प्राप्ति पर, वो तो छोटी मोटी चीज है, माया निवृत्ति हो गई, सब हो गया। लेकिन फिर तो हम ज्ञानियों की तरह हो गए जब हमको सुख न मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम स्वामी की सेवा करेंगे उनको सुख देने के लिए, तो स्वामी तो आनंद सिंधु है, वो सुख को वापस कर देगा मुझे। वो केवल परीक्षा लेता है जीव की कि इसका समर्पण सही है क्या। तो जब वो हमको वापस करेंगे तो वो आनंद इतना विलक्षण है, उस आनंद के पाने वाले की चरण धूल पाने के लिए जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस ब्रज में वृक्ष बनते हैं। वो आनंद तो नहीं मिलेगा उनको जो गोपियों को मिल रहा है, लेकिन गोपियों को जो आनंद मिल रहा है निष्कामता में, उस आनंद को पाने वाली गोपियों की चरण धूल मिल जाए, बस इतने में ही परमहंस अपने को कृतार्थ मानते हैं और प्यास पैदा हो जाती है उनके। प्यास, ये प्यास शब्द जो बोल रहा हूं ना, ये किशोरी जी का पर्यायवाची शब्द है। प्यास ही को रूप मानो, प्यारी जू को रूप है। ये ऐसी प्यास है जैसी संसार वालों की होती है। हम लोग संसार के सामान के, इंद्रियों के, विषयों के प्यासे हैं। अनंत जन्म बीत गए इन इंद्रियों में सामान भरते भरते, देखने का, सुनने का, सूंघने का, रस लेने का, स्पर्श करने का, अनंत जन्म, और संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमते रहे। देवलोकों के सुखों को भी भोगा, मृत्यु लोक के भोग ही रहे हैं, नरक लोक में भी अनंत बार गए, लेकिन प्यास नहीं बुझी। और उधर भी यही हाल है। आली रस की रीति निराली, प्याली भरे न खाली हो। आली रस की रीति निराली, प्याली भरे न खाली हो। तृप्ति नहीं है, प्यास बढ़ रही है। भर ही निरंतर
हो ही न पूरे। जैसे संसारी मिथ्या विषयों के रस में हम तृप्त नहीं होते, प्यास बढ़ती जाती है, ऐसे ही स्पिरिचुअल दिव्य प्रेम में भी हमारी प्यास बढ़ती जाती है। और हमारे संसार के प्यासे और पारमार्थिक प्यासे रसिक लोग, इनके बीच में एक सीट है परमहंसों की, उनकी प्यास बुझ जाती। न संसार की प्यास उनकी रहती है और न उधर वाली रहती है, वो बीच के क्लास के हैं। यद्यपि उनके यहां 7वीं भूमिका में ऐसा कहा गया है, अज्ञान पहली भूमिका, भ्रांति दूसरी भूमिका, आवरण तीसरी भूमिका, परोक्ष ज्ञान चौथी भूमिका, अपरोक्ष ज्ञान 5वीं भूमिका, दुख निवृत्ति 6ठी भूमिका, तृप्ति 7वीं भूमिका। 7वीं भूमिका पर जब पहुंचते हैं ज्ञानी लोग तो तृप्त हो जाते हैं। अब न उनकी संसार की कभी कामना पैदा होगी, प्यास बढ़ेगी, और न ब्रह्म के लिए प्यास बढ़ेगी। लेकिन भक्तों के यहां ऐसा नहीं, तो इसलिए ये चिंता न कीजिए कि हमको सुख नहीं मिलेगा, सकाम भक्ति अच्छी है उसमें सुख तो मिलता। अरे अनंत कोट सकाम भक्ति का रस निछावर हो जाएगा, ऐसा रस मिलेगा। इसलिए और सब बातें तो आप जानते मानते हैं अपने अपने परसेंट के हिसाब से, लेकिन इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है, बार बार चिंतन के द्वारा। और 2 ही पर्सनैलिटी है, ये भी नहीं है कि हाँ बहुत जगह इसका सारे संसार में अभ्यास करना है। केवल हरि और गुरु, इन्हीं की शरणागति हमको करना है। तो शरणागति का मतलब दान करना। हमारी दुनिया में भी हम लोग, गांव में तो आज भी है, शहरों में भी काफी है, कि जब कन्यादान करता है बाप तो उसके घर का कोई सामान नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि वो कन्या का हो गया सामान। जब कन्यादान दिया और कन्या का घर हो गया हो, तो हम उसमें से कुछ ले तो कन्या का ले रहे हैं। जिसको दान किया उसको अपने प्रयोग में लेना ये अपराध है। आजकल तो बहुत से लोग कन्याओं के यहाँ ठाट से बैठ के जिंदगी भर खाते हैं। जरा पैसे वाला है और उसके माँ बाप गरीब हो गए, उन्होंने कहा चलो वहीं अच्छा है, शानदार कोठी है, कार है, वहीं रहेंगे। लेकिन सिद्धांत ये नहीं है। तो जो अपने आप को हमने समर्पित कर दिया, तो फिर हमें अपने सुख के बारे में सोचना, ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। और वो भगवान के साथ, मनुष्य के साथ हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हरि गुरु के साथ विश्वासघात करेंगे और उन्हीं से कृपा चाहते हैं। अगर ये हो कि भाई कृपा किसी और से लेना है तो विश्वासघात कर दो, कोई बात नहीं। और ये भी जानते हैं कि भगवान हमारे हर एक क्षण के आइडियाज नोट करता है, इसलिए हम चोरी भी नहीं कर सकते। साहब वो तो हमारी प्राइवेट बात है, भगवान को क्या मालूम। हम जो विश्वासघात कर रहे हैं, संसारी कामनाएं कर रहे हैं या भगवान से कामनाएं कर रहे हैं, अपने सुख की लगा देना साथ में। भगवान से कामना करना ही चाहिए भी नहीं, अपने सुख की कामना नहीं करना चाहिए। बस इतना ध्यान रखो कि मैंने बार बार आपको इशारा किया है कि भगवान संबंधी कामना न करोगे तो उपासना ही नहीं नाम है उसका, फिर क्या उपासना हुई।
उनके दर्शन की परम व्याकुलता, उनके मिलन की परम व्याकुलता, एक एक इंद्रिय का विषय उनसे चाहने की परम व्याकुलता बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि वो सीमित सीमा को लांघ जाए, अपर में असीम हो जाए, और फिर भी ये माने रहो कि कुछ नहीं है, हमारी व्याकुलता कुछ नहीं है। वह व्याकुलता क्या व्याकुलता है जिस व्याकुलता में श्याम सुंदर व्याकुल होकर भागकर सामने ना आ जाए। वो व्याकुलता सही व्याकुलता नहीं है, हमको धोखा है। साधना के प्रथम कक्षा में आंसू आते हैं, लेकिन ये आंसू अभी असली आंसू नहीं है। जो आंसू महापुरुषों के होते हैं वो तो दिव्य प्रेम के होते हैं, लेकिन जो अटैचमेंट वाला आंसू हमारा ये है पहली कक्षा का साधना भक्ति का, वो भी अभी क्लियर नहीं है। जिस क्षण में सही आंसू निकल पड़ेगा वो परम व्याकुलता वाला, तत्काल श्याम सुंदर आकर अपने पीतांबर से पोंछेंगे। वो सहन नहीं कर सकते। उनका हृदय बहुत ही कोमल है जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। संत और भगवान के हृदय के लिए संतों ने बताया, उनका अनुभव है, उनका कहना ठीक होगा। तुलसीदास बैठे लिखने, मैं बता दूंगा। अच्छा बताओ। संत हृदय नवनीत समाना, सबसे मुलायम क्या होता है? मक्खन। बड़ी बुद्धि लगाया तुलसीदास ने कि संसार की सबसे मुलायम वस्तु को पकड़ो, तब समझेंगे दुनिया वाले। उन्होंने कहा मक्खन होता है ना, हाँ हाँ, ऐसा मुलायम होता है संतों का हृदय, उसके समान है। तुलसीदास ने कहा ये तो हमने गलत कह दिया, कि मुझसे एक तो गलत एग्जाम्पल हो गई, और लिख गए संत हृदय नवनीत समाना, समाना बराबर। फिर बदल गए कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कहा कबीर, एक कवियों ने कहा है। देखो चालाकी, पहले तो बोल गए अब फिर अपनी गलती सुधार रहे हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा हूं। ये कहा कबीर, तो तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं पाए कहा न जाना। ये जो कवियों ने कहा है गलत कहा, मैं ये कह रहा हूं। भाई किसी चीज को गलत कह देना बड़ा आसान है, साबित करना पड़ता है। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट के कोर्ट में अगर कोई मुकदमा दायर करता है किसी के खिलाफ, कोई दोषारोपण करता है, तो जिसके ऊपर दोषारोपण करता है वो नहीं साबित करता, जो दोषारोपण करता है वो साबित करता है कोर्ट में कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है इस तरह। तो तुमने ये तो कह दिया कि सब लोगों ने गलत कहा है, मक्खन के समान संतों का हृदय होता है, गलत है। क्यों गलत है ये बताओ। तब उन्होंने कहा निज परिताप द्रवई नवनीता, अपार दुख द्रवई सो संत पुनीता। मक्खन पिघलता है, हाँ हाँ, लेकिन अपने ताप से पिघलता है, अपने ताप से। जैसे आप लोगों को जब बहुत दुख मिलता है, सारे संसार के माँ ने, बाप ने, बीबी ने, पति ने, बेटे ने, धन ने, सब ने किनारा कर लिया, तब आपका हृदय पिघलता है। और फिर आप कहते हैं तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, ऊपर की ओर देखते हैं। ये तो आर्ष भक्ति है अपने दुख में। तो मक्खन अपने दुख से जब उसको टेम्परेचर लगा तो पिघला, लेकिन संतों को का पिघलना
दूसरे के दुख से होता है। ये जीव भी परमानंद प्राप्त करे, कितना सरल है। वो रस पाना फिर भी नहीं पा रहा है जीव। और जो सबसे कठिन है संसार पाना, उसमें दिन रात इतनी भारी प्रैक्टिस कर रहा है, तप कर रहा है। एक माँ एक बच्चे को पालने में कितना तप करती है, उतने में तो हजारों भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए। किस तरह पेट में बच्चे को लेके दिन रात ये बोझ, और उससे जो जो रिएक्शन होता है गर्भावस्था में, वो माँ भोगती है। पैदा होते समय का कष्ट केवल माँ जानती है। फिर उसके पालने पोसने में जाड़ा गर्मी बरसात में किस तरह वो पाखाने पेशाब में हमेशा सनी रहती है, सोच नहीं सकता कोई। और वो भी भूल जाती है, उसको भी नहीं याद है। किसी माँ से पूछो कोई खास बात नहीं थी, सब ठीक था। जिस समय मनुष्य को दुख मिलता है या संसारी सुख मिलता है, उसी समय उसकी फीलिंग होती है। उसके बाद नहीं हो सकती कोई सोचे कि बच्चा पैदा होते समय क्या कष्ट हुआ था, वो नहीं सोच सकते। अगर पिछला दुख या सुख सोचने से अनुभव में आ जाए तब तो बड़ा अच्छा है। एक बार माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, रसगुल्ले से प्यार कर लो और उसके बाद ध्यान करो रसगुल्ला वो जो मैंने खाया था कलकत्ते वाला 10 दिन पहले, उसका जो आनंद मिला था, हाँ मन चलो आनंद प्राप्त कर लो, तो दोबारा रसगुल्ला खाने की जरूरत नहीं पड़े। बस एक बार जरूरत पड़े, मान लिया, उसके बाद हमेशा कुछ छुट्टी। लेकिन ऐसा नहीं होता, विस्मरण हो जाता है। तो इतने सारे दुख हमने भोगे। प्रहलाद कहते हैं दैत्यों के बच्चों से, प्रहलाद राक्षस थे ना, राक्षस के लड़के थे प्रहलाद, उनका खानदान राक्षस का था। और वो पढ़ते थे, जो उनके साथ वाले वो भी सब राक्षस के बच्चे थे। तो उनको उपदेश दिया है, कोटि प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्तता। अरे क्या कठिनता है भगवान की उपासना में। न कोई कर्म धर्म बता रहे हैं, योग यज्ञ व्रत उपवास, न कोई ज्ञान है वहां। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इसकी बीमारी भी नहीं है। न तो उसमें चित्तवृत्ति निरोध करने का तमाम नाटक है, न हम ब्रह्मात्म के चिंतन करने में 7 भूमिकाओं को लांघना है, कुछ भी तो नहीं है। जैसे अपने माँ से, बेटे से, पति से संसार में कोई प्यार करता है, नेचुरल। हम माँ बाप, बेटे, स्त्री, पति से प्यार करने में तो चूंकि दोनों अल्पज्ञ हैं, इसलिए थोड़ा प्यार और थोड़ी एक्टिंग बढ़ा दिया। थोड़ा तो प्यार किया और बाकी एक्टिंग ज्यादा, प्यार कम। तो ये फितरत 420 उधर नहीं चलेगी। इस बात पे ध्यान रखना है। निष्कपट हृदय चाहते हैं वो, छद्म न हो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भोला हृदय चाहते हैं, भोला। एक महात्मा जी थे, तो एक बच्चा कोई ऐसे लावारिस उनको मिल गया, उन्होंने रख लिया अपने पास। तो उनके यहाँ तमाम मूर्तियां थी, शंकर जी की, देवी जी की, राम जी की, श्याम जी की, मंदिर था, सब मूर्तियां रखते थे वो। इसलिए कि कोई राम भक्त आवे तो भी पैसा चढ़े, कोई हनुमान का भक्त आवे तो हनुमान को चढ़ावे पैसा, कोई देवी जी का भक्त हो तो उनको चढ़ा दे। यानी तरह तरह के भगवान रहे तो पैसा जरूर इनकम हो जाएगी। ये चालाकी थी मंदिर वालों की।
एक बार उनको कहीं बाहर जाना हुआ तो बच्चा हमेशा पूछता था ये हनुमान जी कौन है। छोटा बच्चा था तो बता दे कि हनुमान जी ऐसे ऐसे है और शंकर जी के अवतार है और भगवान है और महापुरुष है, सब कुछ है। ए देवी जी कौन है, ए राम जी कौन है, तो पुजारी जी अपना समझा दे उसको। उसके दिमाग में बैठ गया। जब पुजारी जी गए बाहर दौरे पर यजमानों के पास तो उससे कह गए देखो ये जितने हैं ना सब इनको सबको नहलाना धुलाना और भोग लगाना, समझे, और तुम्हारे खाने के लिए भी 1 महीने का ये आटा दाल चावल रखे जा रहा हूं, अपना बना के खा लेना, लेकिन भोग लगा के खाना, समझे। ठीक है। अब वो तो चले गए। अब ये लड़का रह गया बेचारा भोला भाला। तो इसने अपना खाना बनाया और सबके सामने रखा। अब भला पत्थर की मूर्ति क्या खाती, लेकिन उसको तो विश्वास था, नहीं खाया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी नहीं खाते। आपको हमारे पुजारी जी के हाथ से खाना है, हमारे हाथ में क्या हुआ है जो नहीं खाते आप लोग। भय फेत के साथ निष्कपट। इसी बात को शास्त्रों ने कहा है पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। पंडिताई बुद्धिमानी को फेंक दो और तुरंत के पैदा हुए बच्चे की तरह भोले बन जाओ, बस भगवत प्राप्ति मुट्ठी में। भोले बन जाओ। भोला बालक हर बात पर विश्वास कर लेता है। वहां न जाना उस पेड़ के नीचे हवा रहता है। अच्छा हवा, हाँ, ऐसे मुंह करके खा लेता है। बच्चा मान गया। कैसा, क्यों नहीं मानते हम? ये सब बातें जब खोपड़ी खूब बढ़ा लेते हैं आप लोग तब डाउट पैदा होते हैं आपके मस्तिष्क में, और वो डाउट भगवान तक चले जाते हैं। संसार से कौन कहे, भगवान के प्रति भी, महापुरुष के प्रति भी। तो वो बच्चा पूर्ण विश्वास वाला दूसरे दिन भी नहीं खाया। तो उसने कहा हमको तो फिर निकाल देंगे पुजारी जी कि तुमने ठीक से खिलाया ना होगा। मैं ठीक से कैसे खिलाऊं? तो एक डंडा पड़ा था, लठिया, उसने उठाया और कहा देखिए आप लोग खाइए नहीं, मैं जड़ दूंगा आपके सिर पे। हमको आप लोग निकलवाना चाहते हैं यहां से? मैं ऐसे अनाथ हूं बड़ी मुश्किल में, तो यहां हमको आश्रय मिला है। सबको हंसी आ गई। ये जो पत्थरों में बैठे रहते हैं ना भगवान, उनकी बात कर रहा हूं। हनुमान जी भी हंसने लगे, देवी जी भी हंसने लगी और जल्दी जल्दी सब खाने लगे लठिया के डर से। लठिया माने प्रेम युक्त विश्वास। आप ठीक है, बहुत खुशी हुई उसको। हाँ, और सब खाया वाया और 3 दिन में सब खाना खत्म हो गया, आटा दाल चावल। अचानक पंडित जी लौट आए बीच में ही किसी कारणवश। तो उन्होंने कहा कि बेटा जल्दी खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। कहेंगे वो तो ऐसा है कि पापा वो सब खा गए, ये लोग इतने सारे लोग हैं ये सब खा गए, हनुमान जी तो बहुत सारा खा गए। तो 30 दिन का खाना खत्म हो गया। तो क्या बकबक करता है, हमको बेवकूफ बनाता है, कहीं बेच आया होगा, सिनेमा देखने गया होगा। अरे आपसे मैं झूठ बोलूंगा? किसी प्रकार न मानने पर खैर पंडित जी आटा दाल चावल लाए और उन्होंने कहा चल खिला, और खाना बनाया, फिर उसी प्रकार खिलाया। फिर वो लठ लेके खड़ा हो गया। हाँ, खाते हो कि नहीं? सब खाने लगे। पंडित जी के जो गुरु जी थे, पुजारी जी, वो गिरे, बेहोश हो गए कि मेरा बुढ़ापा आ गया पूजा करते करते, और कहीं एक लाइट भी नहीं दिखाई पड़ी। और इस बच्चे के लिए देखो ये सब लोग खा रहे हैं। तो वो फेथ, वो विश्वास, वो निष्ठा, वो भोलापन, वो बढ़ाना है हमको।
तो अपने सुख की कामना न करके श्याम सुंदर के ही सुख के लिए हमको भक्ति करना है। इस पॉइंट पर सदा ध्यान देना है। हाँ,